प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक लाइट है। और इस लाइट में जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा। बहुत ही थॉरली समझिएगा। देखिए, रिफ्रैक्शन क्या है। मैंने आपको इससे पहले जब रिफ्लेक्शन बताया था तो रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन में क्या है कि एक मीडियम से लाइट रे आती है और दूसरे मीडियम में जब शिफ्टिंग करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ डेविएट हो जाती है। आइए इसको हम एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम को डिवाइड करने वाला एक प्लेन है। अब जैसे ही कोई लाइट रे इस प्लेन के किसी पॉइंट पर आती है तो जो लाइट आ रही होती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इस पॉइंट पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, मतलब एक ऐसी लाइन जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो अगर ऐसी एक लाइन ड्रॉ करें बच्चों तो आप देखते हो कि वो कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाती है, एन डैश मान लीजिए। अब देखिए ये क्या हो गई? इंसिडेंट रे। और ये नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट, यानी ये क्या है? नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट। अब देखो बच्चों, यहीं से एक काम ऐसा भी होगा, कोई लाइट का थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा। ऐसा, ये थोड़ा सा हायर थ्योरी है। तो यहां से लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्ट होगा, जो एब्जॉर्ब होगा, उसको हम नेग्लेक्ट मान लेंगे। ऐसा इस थ्योरी में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो लाइट रे या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर हो जाएगी और या फिर नॉर्मल से पास आ जाएगी। तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है लाइट का, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है या प्रोपोगेट होती है, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब चलती है, जाती है, इंटर करती है, तो वो अपने ओरिजिनल मार्ग से, ओरिजिनल जो पाथ है उसका, उससे कुछ डेविएट हो जाती है। उस पाथ को छोड़ देती है, या इधर आएगी और या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। तो दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब जरा देखिए बच्चों, मैं इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर क्या है कि ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है। ये अपने फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ लाइट रे, जो मैंने हिंदी में बोला उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, बस यही करना है। व्हेन अ लाइट रे इमर्जिंग, इमर्ज कर दीजिए, इंटरिंग कर दीजिए, इमर्जिंग एक बहुत अच्छा वर्ड है। इंटरिंग, entering from one medium
into another. ठीक है, क्या हुआ कि जब कोई लाइट रे, व्हेन लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, यहां पर इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, original path. This phenomena of light is known as refraction ऑफ लाइट। तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं बच्चों, और जो चीजें आप स्वयं बनाएंगे उन्हें कभी भूल नहीं सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। जब कभी जैसे ही कोई पूछेगा आप उसे तुरंत किसी भी कंडीशन में हम बता देंगे। तो यहां क्या है बच्चों, देखिए कि व्हेन अ लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, it deflects from its original path, and this phenomena of light is known as refraction of light. तो मुझे उम्मीद है कि आप refraction of light समझ गए। अब इसमें देखिए कि जब कोई लाइट रे डेंस, जो अगर इस मीडियम को हम एयर मान लें थोड़ी देर के लिए और ये ग्लास मान लें, आप जानते हैं कि ग्लास एयर के रेस्पेक्ट में ज्यादा डेंसर होता है। तो जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम में, जिसमें पार्टिकल्स कम हो वो रेयरर होगा, जिसमें चलना आसान हो रेयरर होगा, जिसमें चलना टफ हो वो डेंसर होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं वाटर और एयर में कौन डेंसर है, तो वाटर में चलना आपके लिए टफ है, इसलिए वो डेंसर है, और हमारा जो एयर है जिसमें हम लोग नॉर्मली चलते हैं, अभ्यस्त हैं, इसलिए हमारे लिए एक रेयर मीडियम कहलाएगा। तो यहां पर क्या है कि अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही तो ये लाइट रे क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ठीक है, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर यहां डेंसर मीडियम हो और नीचे जिसमें इंटर कर रही वो अगर आपका रेयरर मीडियम है, तो लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं आपको आगे की थ्योरी बताऊंगा। हो गया? अब आगे, अब यहां पर देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि पहले था। तो इसमें क्या है, सबसे पहला लॉ, इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल at the point of incident and ये क्या है, refracted ray। all light in the सेम प्लेन, सेम प्लेन, ये फर्स्ट लॉ है। कौन सी लाइन है ये, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट
and refracted ray all lie in the same plane. This is the first law of refraction of light. अब देखिए सेकेंड लॉ क्या है, इसे आप चाहें तो नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब देखिए सेकेंड लॉ, देखिए सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकेंड लॉ क्या है कि जो ये पहला एंगल दे रखा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई का इसका साइन आई और साइन आर, साइन आई और साइन आर, इनका जो रेशियो होता है वो पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, यानी 1:2। कहीं कहीं बुक में इसको म्यू लिख देते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा। हम लोगों ने ये पढ़ा तो हम लोगों की प्रैक्टिस इसमें है, आप चाहें तो म्यू लिख दें। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2, या नीटा कहते हैं इसको, और यहां 1μ2। ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि कौन सा मीडियम लाइट रे को कितना ज्यादा बेंड कराने में कैपेबल है। जैसे आपकी जो मार्कशीट है वो भी आपके एक इंडेक्स को शो करती है, जैसे आपके फिजिक्स में कुछ नंबर है, मैथ में कुछ नंबर, केमिस्ट्री में कुछ नंबर, बायो में कुछ नंबर, ये सारे नंबर मिल करके जो एक पॉइंट बनाती हैं, वो पॉइंट एक इंडेक्स हो जाता है और वो आपकी योग्यता को शो करता है कि आपने इतना परसेंटेज मार्क्स प्राप्त किए तो आप अच्छे हैं, 33% के आसपास है तो आप थोड़ा सा वीक है। तो ऐसी इंडेक्स जो है वो एक पॉइंट है जो बताता है कि कौन सा जो हमारा मीडियम है वो कितना ज्यादा डेंसर है पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए डेफिनेशन में बनाऊंगा इसको, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां क्या कहेंगे, ये क्या रेशियो ही तो है, तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ refracted angle, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, अब देखिए क्या हुआ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका रेशियो क्या है, हमेशा एक कांस्टेंट है, इज ऑलवेज a constant, is always a constant, and this constant is known as refractive index of क्या है, सेकेंड मीडियम, ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू क्या है, फर्स्ट मीडियम। मतलब एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये सेकेंड लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या आएगा बच्चों, फिर से देखिए कि द सेकेंड लॉ स्टेट दैट, ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज always a constant and this constant is known as
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो देखिए बच्चों, आज आपने इस वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा कि मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि व्हेन अ लाइट रे एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने बताया कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। और इसका जो सेकंड लॉ है वो क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही पढ़िए। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर ये नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों हो जाती है, और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने पर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों हो जाती है। इसका रीजन, इसका लॉजिक मैं आपको इसके बाद की वीडियो में बना करके आपको दूंगा और आप उसे थॉरोली स्टडी करें। मुझे उम्मीद है कि आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।